आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 हमारे उपयोगी पदार्थ। तो उसमें मैं आज आपको गंधकीकरण यानी कि वल्कनाइजेशन इसके बारे में जानकारी दूंगी। रबड़ के पेड़ से जो रबड़ प्राप्त होता है वो शुद्ध रबड़ होता है, उसका उपयोग हम उसी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए उसमें प्रक्रिया करनी पड़ती है। उसी प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। तो ये वल्कनीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि रबड़ को गंधक के साथ यानी कि सल्फर के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर 3 या 4 घंटे तक गर्म करते हैं। इससे जो रबड़ प्राप्त होता है वो बहुत ही मजबूत होता है, चिपचिपा नहीं होता, पानी का भी इस पर कोई असर नहीं होता। आपने रबड़ के बॉल देखे हैं, फिर टायर और ट्यूब जो होते हैं, ट्रकों के गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो रबड़ के ही बने होते हैं। साइकिल की जो ट्यूब होती है वो रबड़ की ही बनी होती है। रबर बैंड जो सिर में हम लगाते हैं, वाटरप्रूफ कोट जो होती है वो, फुटवियर यानी कि पैरों में पहनने वाले चप्पल, जूते, गुब्बारे आदि इसी रबर से हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर रबड़ का वृक्ष है। रबड़ के वृक्ष का तना है ये, और ये रबड़ के वृक्ष की पत्तियां हैं। रबड़ के वृक्षों का जो तना होता है वो काफी मोटा और मजबूत होता है। पत्तियां भी मोटाई में अधिक होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं। उसके बाद रबड़ के बीज कुछ इस प्रकार के होते हैं। रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन ब्राजील में होता है। अब व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए अन्य देश भी इसकी पैदावार करने लगे। आगे चलकर ये बहुत सारे देशों में लोग रबड़ के वृक्षों को लगाने लगे, रबड़ की पैदावार करने लगे। इसका वनस्पति शास्त्रीय नाम हेविया ब्राजीलियंसिस है, और भारत में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन केरल राज्य में होता है। अब ये जो जूते बने हुए हैं ये प्राकृतिक रबड़ से बने हुए हैं। बारिश के मौसम में इस प्रकार के जूतों का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जूते हैं इनके नीचे वाला जो भाग है वह निकाला नहीं गया है, ये प्राकृतिक रबर से बने हुए जूते हैं। अब ये रबड़ के वृक्ष से रबड़ निकाला कैसे जाता है? रबड़ के वृक्ष से रबड़ निकालते समय उसमें से जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको एकत्रित कर दिया जाता है। और पहले पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, इसको रबड़ के इस चिपचिपे पदार्थ को इकट्ठा कर देते थे। इसे रबड़ शीर कहा जाता है, और इस रबड़ शीर को जमीन में गाड़ देते थे। तो इसमें जो पानी होता था वो पानी जमीन में मिल जाता था, और जो कठोर पदार्थ होता था वही होता था रबड़। तो आज हमने रबड़ के बारे में जानकारी प्राप्त की, रबड़ के उपयोग, रबड़ की पैदावार करने वाले देश और उससे क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की।